दोस्तों मैं अपनी माय ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज देखो बहुत 2-3 दिन से आमिर खान विवादों में हैं। इस बार उनके साथ जो विवाद जुड़ा है उसमें वे अपनी पूर्व पत्नी किरण राव के साथ पूजा करते हुए देखे जा रहे हैं। कलश पूजा वो कर रहे हैं, जबकि पूर्व में वो अपने विवादों के लिए बहुत विख्यात रहे हैं। शुरू में 2002 में एक अपने इंटरव्यू में उन्होंने गुजरात दंगों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया था। दोस्तों इस तरह से हमेशा चोली दामन का साम उनका रहा है। अपने कुत्ते का नाम उन्होंने बीच में शाहरुख रखा था। हालांकि शाहरुख रखे जाने पर शाहरुख खान से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अब ये समझ में नहीं आता है आमिर खान ये विवादों में बने रहना चाहते हैं या जानबूझ के एक हवा क्रिएट करना चाहते हैं अपनी फेवर में। इसी तरह से एक पीके एक फिल्म एक आई हुई थी, आपको याद होगा। उसमें उनका सबसे पहले एक जो फिल्म का पोस्टर था, उसमें न्यूड पोस्टर था। उसके अंदर भी उन्होंने काफ़ी हिंदू देवी देवताओं के ऊपर काफ़ी टीका टिप्पणियाँ की थी, जिसके लिए उनके ऊपर काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर ट्रोलिंग उनको की थी। इसके अलावा अपने वो जो वैवाहिक जीवन को लेके भी चर्चा में रहते हैं। पहले रीना दत्ता और फिर किरण राव किस तरह से 2 हिंदू युवतियों से ने शादियाँ की और उसके बाद फिर उनको तलाक दिया। तो इस तरह चर्चा में बने रहते हैं। बीच में उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा फ़िल्म को जिस तरह लोगों ने बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा नाम से एक हैशटैग चलाया था और फ़िल्म पूरी तरह से भारत में कम से कम फ्लॉप हो गई थी। बाद में उसको प्रिंट उन्हें विदेशों में उसको चलवाने पड़े और उससे बाद भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अभी हाल ही में 1 अक्टूबर के महीने में उनका सीएट कंपनी के साथ उसमें एक विज्ञापन उन्होंने किया था टायर के लिए, जिसमें उन्होंने सलाह दी थी कि सड़कों पर पटाखे न छोड़ें। इस पर भी उनकी ज़बरदस्त ट्रोलिंग की थी। तो ये पूरा कैलकुलेशन समझ में नहीं आता, इसके पीछे कौन लोग होते हैं, क्या होते हैं? आमिर खान क्या जानबूझकर ऐसा करते हैं? लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट करने में उनको मज़ा आता है। तो ये समझ में नहीं आता है विवाद में बने रहने के पीछे उनका मकसद क्यों होता है। अभी वो कलश पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे उनको आभास लग रहा है कि शायद जो दर्शक वर्ग है उनका लार समूह है, जो हिंदू समाज है उसको खुश करने के लिए अपने नए ऑफ़िस के उद्घाटन के लिए जैसे किरण राव के साथ उन्होंने कलश पूजा की है। उसको लेके वो लगता है दर्शकों को दोबारा से अपनी फ़ेवर में प्रभावित करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं बगैर ऐसे किए दर्शकों को अपनी फ़ेवर में नहीं लिया जा सकता। इसके बावजूद वो ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया ये अपनी फ़िल्मों को हिट करवाने के लिए किसी भी हद तक कोई भी काम कर सकते हैं। इसी तरह इन्होंने अपनी फ़िल्म 3 इडियट चेतन भगत के उपन्यास से प्रेरित होकर बताई, लेकिन कहीं भी फ़िल्म में चेतन भगत का ज़िक्र उन्होंने नहीं किया। इस बात को लेकर चेतन भगत ने भी उनसे शिकायत की थी। इसी तरह से इनकी बेटी इरा खान की एंगेजमेंट किस में इनका डांस भी लोगों की चर्चा का विषय बना रहा। इसी तरह अपनी फ़िल्मों में उन्होंने एक लोकल गीत को शामिल किया था, जिसमें उन गायकों को मात्र 1100 रुपये इन्होंने दिए। जब लोगों ने इस पर ट्रोलिंग की, आपत्ति की, तो इनको 6 लाख रुपए बाद में देने पड़े। इसी तरह इनके भाई फैसल खान ने इन पर लड़ाई झगड़े के आरोप कई बार लगाए हैं। तो इस तरह से आमिर खान का विवादों के साथ गहरा नाता है दोस्तों। यह जानबूझकर है या इनको बीमारी है, यह सब मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए दोस्तों।